चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से उसे सॉल्व करने का, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें मैथ सेक्शन आ रहा हो, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो क्या है, ज़रा उस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कुछ इस तरह का, और इस तरह का प्रश्न होगा। इसकी वैल्यू पूछी जाती है। ऐसे प्रश्न को देख करके डरना नहीं है। एक मात्र ट्रिक याद रखिए आप, x टू दी पावर n माइनस 1 बाई x टू दी पावर n। x की वैल्यू है जो अंदर संख्या लिखा हुआ है 2, और n की वैल्यू है कितनी टाइम्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 माइनस 1 एंड बाई 2 टू दी पावर 5। अगेन x टू दी पावर n है, तो ये हो गया 32 माइनस 1 एंड बाई ये हो गया 32 इक्वल्स टू 31 बाई 32। यही मेरा आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा 31 बाई 32। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इसी को कुछ इस तरह से दे दिया गया होता, कुछ ऐसे अंडर रूट 2 अगेन 2 अगेन 2 2 और ऐसे डॉट डॉट करके, और यहाँ लिख दिया गया होता इनफाइनाइट, अर्थात यह इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। ऐसे कंडीशन में इसका आंसर सिंपल जो डिजिट अंदर लिखा हुआ है वही मेरा आंसर हो जाएगा, एंड दैट इज 2। ऐसे प्रश्नों का आंसर 2। अगर 7 लिखा होता तो 7 होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगर इस तरह का प्रश्न होता 12 प्लस 12 प्लस 12, और ऐसे प्रश्नों में इसकी वैल्यू अगर पूछी जाती तो हमेशा याद रखिएगा जो अंदर दिया हुआ नंबर होगा उसका फैक्टर कीजिएगा, कोई 2। ठीक है, तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3। ठीक है, कंसेक्यूटिव फैक्टर होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। कैसा फैक्टर होना चाहिए, कंसेक्यूटिव फैक्टर, 3 और 4 लगातार, इस टाइप का। तो 4 इंटू 3 हो गया, और ऐसे में जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो लार्जेस्ट नंबर होगा, वही मेरा आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक, एनी डाउट? इस प्रश्न को पलट देते हैं और यहां पर माइनस कर देते हैं, और वैसे कंडीशन में सेम 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स करेंगे, और जो लोएस्ट होगा, स्मॉलेस्ट होगा, वो मेरा आंसर होगा। माइनस अगर रहता तो मेरा आंसर यहां हो जाता 3। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ऐसे प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, फिर ऐसे ट्रिक्स लेकर के आते रहेंगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि अगला ट्रिक किस चीज़ का है।